लिटरली भाई तुम्हें से काफी सारे बंदे ही वेट कर रहे थे मोबाइल गैलेक्सी सीजन 2 के थ्रो डार्क गंतर के रिव्यू के लिए। पर भाई मेरा तबियत खराब था आज भी है, पर भाई सिर्फ तुम लोग के लिए मैं रिव्यू कर रहा हूँ या फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ भाई लिटरली भाई तुम लोग का तरफ देख के भाई मैं खुद भी हैरान हूँ कि भाई तुम लोग 21 दिसंबर से पहले यानी कि गंतर आर्क के आने के पहले से भाई तुम लोग डिमांड कर रहे हो एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन कर दो। एपिसोड 1 आ गया, एक्सप्लेन कर दो। एपिसोड 2 आ गया, एक्सप्लेन कर दो। एपिसोड 3 आ गया, एक्सप्लेन कर दो। एपिसोड 4 भी आ गया, अब करते पूरा एक्सप्लेन। आर्क के स्टार्टिंग के पहले भाई बोबो बॉय डेटा बॉट से काफी सारे अपने फायर एलिमेंटल पावर के इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन जुगाड़ करता है और वही काफी सारे इंफॉर्मेशन देता है डेटा बॉट। पर वही उनमें से एक ऐसा भी इंफॉर्मेशन होता है जहाँ पे वही एक काफी पुराना ऐतिहासिक तस्वीर था जहाँ पे बोबो बॉय के फायर एलिमेंटल पावर का मास्टर यानी कि पगलिमा पायरेपी और उसके साथ ही वही एक ही फ्रेम में बोबो बॉय का काफी पुराना दुश्मन यानी कि दोस्त भी कह सकते हो रॉकतारो का था। इसलिए भाई बोबो बॉय का पूरा टीम पापाजुला के स्पेसशिप को लेकर रवाना होता है प्लेनेट वोल्केनिया की तरफ जहाँ पे भाई रॉकतारो का घर था। और भाई वो लोग जानते थे कि भाई रॉकतारो का वही बोबो बॉय के फायर एलिमेंटल पावर के बारे में कुछ ना कुछ कह सकता है। और वही अल्टीमेटली जब सब लोग भाई एक साथ प्लेनेट वोल्केनिया के आसपास पहुंच जाते तभी वही अडोडो न्यू बॉट फैक्ट्री से बोबो बॉय को एक सिग्नल ट्रांसफर करता है आने के लिए, पर अल्टीमेटली मेंशन नहीं करता कि वही कौन उसे एक्चुअली सिग्नल भेज रहा है। इसलिए भाई बोबो बॉय उस सिग्नल को इग्नोर ना कर पाके गोपाल, क्वाली और ऑटोबॉट को लेकर टेलीपोर्ट होता है न्यू बॉट फैक्ट्री पे जहाँ पे भाई ऑक्सीजन के अलावा कुछ भी नहीं था, यानी कि ना था ग्रेविटी और ना था कुछ और, जिससे वही इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी नहीं था, सो वही रोशनी भी नहीं था। पूरे वही अंधेरे में भूतिया माहौल में अचानक से एक रोबोट आके गोपाल को कहता है कि वही कौन सा वाला रोबोट चाहिए तुम्हें। वो एक ऐसा रोबोट था जो कि वही और भी रोबोट्स को सेल करता है और वही अल्टीमेटली उसके मदद से ऑटोबॉट, बोबो बॉय, गोपाल और क्वाली न्यू बॉट फैक्ट्री के कंट्रोल रूम पे पहुंच जाता है जहाँ पे वही ऑटोबॉट जाके एवरीथिंग यानी कि ग्रेविटी वगैरह को ठीक कर देता है और वही चारों और वही इलेक्ट्रिक आके वही चारों तरफ रोशन कर देता है। पर वही अभी तो वही शुरू हुआ है खेल, क्योंकि वही ऊपर से अचानक से एक खतरनाक मॉन्स्टर आके उस वाले रोबोट के सेक्रेटरी रोबोट को खा लेता है। बस यार सबका वही फटके एकदम चार हो जाता है और वही सब लोग खुद को बचाने के लिए अंधों की तरह दौड़ने लगता है और वही अंधों की तरह दौड़ते दौड़ते वो लोग वही पहुंच जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे वही काफी सारे रोबोट्स रखे हुए थे, यानी कि रोबोट्स के मेन बेसमेंट पे। देन वही चारों ही वही अलग अलग रोबोट्स के कवर को पहनने के बाद खुद को रोबोट साबित करने का कोशिश करता है एकदम दम से, एकदम जोरदार से। पर तब तक ही जब तक भाई उन लोग को पता नहीं था कि भाई ये मॉन्स्टर असल में रोबोट्स को ही खाने के लिए बेताब है। पता वही तब लगता है जब भाई गोपाल और क्वाली को ये वाला मॉन्स्टर रोबोट समझ के खाने वाला होता ही है। देन भाई बोबो बॉय 2 में स्प्लिट होके यानी कि क्विक और थंडरस्टॉर्म में उस रोबोट के ऊपर काफी खतरनाक हमला करता है। पर वही अल्टीमेटली कुछ देर बाद सब लोग समझ पाते हैं कि भाई इसके अंदर प्रोब समाया हुआ है, यानी कि अदुडू का प्रोब। और तब भाई सब लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि भाई यहाँ पे प्रोब कैसे है, प्रोब को ये कैसे खा लिया। और वही ये सब सोचते ना सोचते वही फिर से वाला मॉन्स्टर आके बोबो बॉय के ऊपर हमला करने लगता है। तभी भाई बोबो बॉय सोचता है कि भाई अब बारी है थंडरस्टॉर्म और क्विक को मर्ज करने का, जो कि भाई बोबो बॉय के जीवन का काफी बड़ा मिस्टेक था। बाद में भाई बोबो बॉय जाके खुद भी समझता है। मर्ज करने के बाद एक रॉकस्टार वे में एंट्री होता है बोबो बॉय गंतर का। एंट्री को देखकर वही सबका एक ही एक्सपेक्टेशन था, बोबो बॉय गंतर वे एक ही बार में उस मॉन्स्टर को तोड़-फोड़ कर देगा। पर वही अल्टीमेटली क्या होता है कि भाई बोबो बॉय गंतर का कोई पावर से अपेयर नहीं होता। बोबो बॉय गंतर के हर एक अटैक से वही काफी यूजलेस थे और वही बोबो बॉय गंतर नॉर्मल बोबो बॉय से भी काफी कमजोर था। और वही सबसे आखिर में गोपाल और क्वाली को ऑटोबॉट को बचाने के लिए बोबो बॉय गंतर कुछ भी काम में नहीं आता, इसलिए वही एंट्री होता है अडोडू का। और वही उस वाले मॉन्स्टर के अंदर प्रोब था। प्रोब का सबसे बड़ा डर था अडोडू का वो टूटा हुआ मग, जो कि वही काफी डराता है उस मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर काफी ज्यादा अनएक्टिव हो जाता है, जिससे वही इसी मौके पे अडोडू अपने एक बनाए हुए इलेक्ट्रिक के तीर से उस वाले मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है। वाला मॉन्स्टर वही काफी समय के लिए घायल रहता है और वही इसी मौके पे वही गोपाल, क्वाली और ऑटोबॉट वही मिलके बोबो बॉय गंतर को खींच के किसी अलग जगह पे ले जाता है, बिकॉज वही बोबो बॉय गंतर अभी यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। और वही तभी अलग रूम पे जाने के बाद वही अदुडू बोबो बॉय को बोलता है कि वही उसने ही बोबो बॉय को मैसेज भेजा था, यानी कि सिग्नल भेजा था, बिकॉज वही प्रोब को वो वाला मॉन्स्टर निकल चुका है। और वही ऐसे सिचुएशन में अदुडू जानता है कि वही सिर्फ बोबो बॉय ही प्रोब को रेस्क्यू कर सकता है। देन वही गोपाल बोलता है कि वही अभी बोबो बॉय एकदम ही यूजलेस है, बिकॉज बोबो बॉय गंतर का कोई पावर्स ही नहीं है, इसलिए ये सब एक्सपेक्ट करना छोड़ ही दो। पर वही अदुडू के 1000 बार वही रोने के बाद 1000 बार बोबो बॉय से विनती करने के बाद बोबो बॉय फाइनली गंतर के रूप में वही प्रॉमिस करता है कि
भाई वो प्रोप को कैसे भी करके रेस्क्यू करके ही छोड़ेगा और वही ये भी प्रूफ करेगा कि बोबो बॉय गंतार यूजलेस नहीं है। बोबो बॉय गंतार वही सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूजन है ऑल टाइम का। पर वही ये सब बातें ही वही ऑल टाइम का एकदम फालतू के बातें है, बिकॉज बोबो बॉय गंतार तब भी यूजलेस ही था, कोई काम का नहीं था। पर वही स्टिल वो ट्राई करता है अदुडू को हेल्प करने का, प्रोप को रेस्क्यू करने के लिए। और वही उसके साथ ही साथ गोपाल और क्वाली भी और ऑचरवर्ड भी एग्री करता है अदुडू को रेस्क्यू करने के लिए। देन भाई बोबो बॉय गंतार अपने चार्मिंग माइंडसेट के साथ चाइल्डहुड में बनाए हुए टीम यानी कि बोबाडी बाकू को फिर से कम बैक करवाता है, जहाँ पे वही बोबो बॉय, गोपाल, क्वाली और अदुडू था। चाइल्डहुड में वही क्वाली नहीं था, पर टीनेज में क्वाली भी है, यानी कि ये वाला टीम है बोबो बॉय, क्वाली, गोपाल और अदुडू का। और वही जो भी तुम लोग ये सब जानते हो सब, इसके बारे में मैं और कुछ भी बोल नहीं रहा। तो उन चारों का वही तब एक ही मकसद था, प्रोप को कैसे भी करके रेस्क्यू करना। और वही ऑचरवर्ड भाई उन लोग का काफी ज्यादा ही हेल्प किया था। हाँ वही टीम का हिस्सा नहीं था, पर काफी ज्यादा हेल्प किया था लिटरली। भी उसके बाद हमें ये भी पता लगता है कि वही कैसे वो वाला मॉन्स्टर प्रोप को खा लिया था। बेसिकली वही आर्क विंडारा के समय को अदुडू एक ऐसे माइक्रोचॉप के तलाश में था जो कि वही आसानी से ही ऑचरवर्ड के टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करके ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे टेलीपोर्ट करने में हेल्प करे। और वही तुम तो जानते हो कि वही ऑचरवर्ड के टेलीपोर्टेशन पावर को इस्तेमाल करने के लिए ऑचरवर्ड के पीछे अदुडू आर्क सॉरी में ही एक चिप को लगा दिया था, जो कि वही ऑचरवर्ड के लोकेशन को ट्रैक करने में अदुडू को काफी हेल्प करता है। पर वही जब बारी आती है पावर्स को इस्तेमाल करने का, यानी कि ऑचरवर्ड का टेलीपोर्टेशन पावर को इस्तेमाल करने का, तब भाई अदुडू का माइक्रोचॉप काफी ज्यादा ही कमजोर पड़ जाता है और वही सही से ऑचरवर्ड का टेलीपोर्टेशन पावर्स को इस्तेमाल करने का पॉसिबिलिटीज नहीं होता। इसलिए वही उस घटिया से माइक्रोचॉप को रिप्लेस करके न्यूबॉट फैक्ट्री से एक पावरफुल माइक्रोचॉप ले जाने के लिए आया था और वो एक परफेक्ट पावरफुल माइक्रोचॉप मिल भी गया था। पर अल्टीमेटली उसके आसपास एक जगह पे कोडबॉट बंद था, यानी कि वो वाला पावर स्पेरा जिससे वही ये वाला मॉन्स्टर बना था। और वही जिस जगह पे वो वाला पावर स्पेरा कैद था, उस जगह को अदुडू अपने क्यूरियोसिटी के वजह से तोड़ देता है और वही अल्टीमेटली वो वाला पावर स्पेरा बाहर आके आसपास के लोहे लक्कर रोबोट्स को खा के और वही अजीबोगरीब चीजें सीढ़ी के साथ अटैच करके काफी खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है, जो कि वही अल्टीमेटली प्रोप को भी खा लेता है। तो वही ये सब सुनने के बाद में बोबो बॉय का टीम काफी ज्यादा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वही उन लोग को पता लग जाता है कि वही ये वाला मॉन्स्टर काफी ज्यादा ही डेंजरस है। और तुम क्या जानते हो अदुडू प्लेनेट विंडारा पे भी गया था न्यूबॉट फैक्ट्री पे आने से पहले, और वही वहाँ से ही यानी कि प्लेनेट विंडारा से ही अदुडू ये वाला आर्मर चोरी किया था। पर वे जो भी अब वही फिर से वापस जाते हैं मेन कहानी पे। उसके बाद वही बोबो बॉय फिर से काफी बार मार खा जाता है उस वाले मॉन्स्टर से और वे अल्टीमेटली गोपाल और क्वाली फिर से बोबो बॉय को पकड़ के काफी दूर ले चले जाता है। न्यूबॉट फैक्ट्री के हर जगह पे वो लोग छुपने का कोशिश करता है, पर अल्टीमेटली छुप नहीं पाता, बिकॉज भाई जब भी वो लोग छुपने जाता है तभी भाई बोबो बॉय अपने हथौड़े से मार मार के भाई पूरे फैक्ट्री के कोने कोने तक फैला देता है कि हम लोग यहाँ पे छुपे हैं, बोबो बॉय गंतार यहाँ पे छुपा हो, आ जा भाई मारने के लिए। और हाँ वही काफी बार गोपाल बोबो बॉय को रेस्क्यू करता है उस वाले मॉन्स्टर से और वही अल्टीमेटली अदुडू सबको फैक्ट्री के उस वाले जगह पे ले जाता है जहाँ पे कोडबॉट कैद था। और वही वहाँ पे जाके अदुडू सबको एकदम प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर रहा था कैसे वही वो वाला मॉन्स्टर प्रोप को खा लिया था। और वही बोबो बॉय गंतार ऐसे मौके पे भी अपना जलवा दिखा रहा था और वही वो वाला मॉन्स्टर तब फिर से आकर बोबो बॉय के ऊपर हमला करता है और वही अल्टीमेटली वो वाला मॉन्स्टर बोबो बॉय के सामने बोबो बॉय के सबसे करीबी के दोस्त यानी कि ऑचरवर्ड को खा लेता है। सीरियसली तुम लोग भाई जानते ही हो। इस मौके पे भाई बोबो बॉय गंतार एकदम यूजलेस था। भाई बोबो बॉय गंतार ना बिजली प्रोड्यूस कर पा रहा था ना रॉक प्रोड्यूस कर पा रहा था, इसलिए भाई बोबो बॉय अपने आंखों के सामने ऑचरवर्ड के साथ ही साथ सबके सामने अपना इज्जत भी खो बैठता है। और वही अदुडू भी वही भाग जाता है, बिकॉज वही अदुडू को समझ आ गया था कि वही बोबो बॉय गंतार जो कि वही अपने प्यारे दोस्त करीबी के दोस्त ऑचरवर्ड को बचा नहीं पाया, वो कैसे प्रोप को बचा पाएगा। और वही अल्टीमेटली बोबो बॉय काफी ज्यादा ही अफसोस कर रहा था, बिकॉज वही बोबो बॉय को लगा था कि वो अगर गंतार में ट्रांसफॉर्म नहीं होता तो वही उसका एटलीस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट बच जाता। और फिर उसके बाद क्वाली को अदुडू का एक वेपन मिलता है जिससे वही अदुडू काफी बार उस वाले मॉन्स्टर को घायल किया था। और हाँ भाई उस वाले वेपन में था बैटरी जो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करके काफी बड़ा एक ब्लास्ट क्रिएट कर पाता था, जिससे वो वाला मॉन्स्टर काफी देर तक घायल हो जाता था। और वही इसलिए बोबो बॉय गोपाल और क्वाली मिलके न्यूबॉट फैक्ट्री के एक ऐसे जगह पे जाता है जहाँ पे भाई काफी बड़ा एक रिएक्टर था, जहाँ से वही पूरे फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और हाँ भाई शायद से रिएक्टर को हिंदी में कहलाया जाता है भट्टी। अब भाई मुझे सही से नहीं पता, पर भाई किसी को अगर पता है तो कमेंट
पे बोल सकते हो कि एक्चुअली हिंदी में रिएक्टर को क्या कहलाया जाता है। तो भाई जो भी है वो लोग भाई प्लान कर रहे थे इतने बड़े एक रिएक्टर को एक्टिवेट करके पूरे फैक्ट्री में काफी बड़ा एक विस्फोट या फिर ब्लास्ट करवाने का, जिससे वही वो वाला मॉन्स्टर पूरा ही खत्म हो जाए। और वही काफी बार कोशिश करने के बाद भी वो वाला रिएक्टर एक्टिव हो नहीं रहा था क्वाली के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा। पर वे अचानक से जब बोबो भाई गंतार उसके हथौड़े से उस रिएक्टर के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा मारता है, तब भाई पहली बार की तरह बोबो भाई गंतार का पावर थोड़ा सा एक्टिव होता है। बोबो भाई गंतार के हथौड़े से थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से वो वाला पूरा रिएक्टर एक्टिव हो जाता है। देन वही सबको पता लगता है कि बोबो भाई गंतार एक्चुअली में एक्सटर्नल एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और वही उसे स्टोर करके खुद के एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। बिकॉज वही आखिरी बार वो वाला मॉन्स्टर बोबो भाई के ऊपर एक काफी खतरनाक लेजर बीम से अटैक किया था और वही वो वाला एनर्जी ही बोबो भाई गंतार एब्जॉर्ब कर लिया था। अल्टीमेटली उसी वजह से बोबो भाई गंतार के खतौड़े पे ये वाला थंडर प्रोड्यूस हो पाया था। ये सब रियलाइज करने के बाद भाई बोबो भाई गंतार का घमंड और भी बढ़ जाता है और भाई अल्टीमेटली ये सब कुछ छोड़ के जब भाई वो वाला रिएक्टर ऑलमोस्ट एक्टिव हो ही चुका था 40 to 50%, तब भाई अदुडू के साथ बोबो भाई फिर से कांटेक्ट करके उस वाले मॉन्स्टर को रिएक्टर रूम पे बुला के ले आता है, जिससे भाई जब वो वाला रिएक्टर ब्लास्ट करेगा तब वो वाला मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हाँ भाई वो वाला मॉन्स्टर रिएक्टर रूम पे आते ना आते ही बोबो भाई गंतार के ऊपर एक खतरनाक लेवल का बीम से अटैक करता है, जिससे भाई बोबो भाई गंतार पूरे बीम के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बोबो भाई गंतार एकदम फुल फॉर्म में आ जाता है। जिससे कभी तो बोबो भाई गंतार अपने हथौड़े को हैंड ग्लव्स बना के उस वाले डम्पस्टर को पेलता है, कभी तो आसपास के लोहे लकड़ों को इकट्ठा करके हथौड़े को स्ट्रॉन्ग बना के उस वाले मॉन्स्टर या फिर डम्पस्टर को पूरा ही तोड़ फोड़ कर देता है। और अल्टीमेटली बोबो बॉय अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बचाते हुए गंतार के अवतार में ही प्रोब को बचा लेता है, रेस्क्यू कर लेता है। पर वही ऑटोबॉट को रेस्क्यू करने से पहले ही वो वाला डम्पस्टर या फिर मॉन्स्टर बोबो भाई के साथ टेलीपोर्ट होके रिएक्टर के एकदम ऊपरी हिस्से में पहुंच के रिएक्टर के सारे इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और बोबो भाई गंतार के भी एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेता है। सो बोबो भाई गंतार फिर से यूजलेस हो जाता है। और हाँ वही उसके बाद डम्पस्टर टेलीपोर्ट करता है ऑटोबॉट के माध्यम से प्लेनेट मचीना पे। बोबो भाई भी डम्पस्टर के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है प्लेनेट मचीना पे और वही वहाँ पे रोबोट्स के कोई कमी नहीं थी, इसलिए वही रोबोट्स खाते खाते वही काफी पावरफुल बन गया था और वही बोबो भाई गंतार के ऊपर वही कंटिन्यू अटैक किया ही जा रहा था। और वही वहाँ पे गोपाल, क्वाली, अदुडू और प्रोब माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से टेलीपोर्ट होके प्लेनेट मचीना पे आता है। और हाँ भाई वहाँ पे अदुडू वही पूरा ही फ्रेंडली बोबो भाई को हेल्प कर रहा था ऑटोबॉट को रेस्क्यू करने के लिए। और हाँ भाई बोबो भाई गंतार को हेल्प करने के लिए ऑलमोस्ट भाई सब लोग ही अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल किया था और वही गोपाल अपने जान का भी परवाह नहीं किया था। इस मोमेंट से भाई हमें क्या जानने को मिलता है, एक असली दोस्त के लिए दोस्त का जान खुद के जान से भी ज्यादा कीमती होता है। आखिर में डम्पस्टर के बोबो भाई गंतार के ऊपर एक खतरनाक बीम से अटैक करने के वजह से बोबो भाई गंतार का एकदम पावर पीक पे पहुंच जाता है। बोबो भाई गंतार चारों तरफ के मटेरियल्स लोहे लक्कर इकट्ठा करके काफी खतरनाक गोलम बना लेता है, जिसका नाम होता है मेका गंतार। ये वह रेफरेंस होता है बोबो भाई के फादर इन यामाटो का। देन भाई बोबो भाई गंतार मेका गंतार के माध्यम से काफी ज्यादा घूसे वगैरह मार के उस वाले डम्पस्टर को एकदम ही पेल देता है। पर वही अल्टीमेटली वो वाला डम्पस्टर फिर से टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है प्लेनेट कर्डुअक्स पे। देन भाई बोबो भाई गंतार भी अदुडू के माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से टेलीपोर्ट करके प्लेनेट कर्डुअक्स से पहुंच जाता है। देन वही फिर से डम्पस्टर टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है प्लेनेट विंडारा के कुपाकू पार्क पे और वही बोबो भाई गंतार भी। देन वही अर्थ पे आता है टेलीपोर्ट करके दादूलाल के शॉप के आसपास। देन वही फाइनली फिर से टेलीपोर्ट करके पहुंच जाता है प्लेनेट मचीना पे और हाँ भाई वहाँ पे जाके ही बोबो भाई फाइनली ऑटोबॉट को रेस्क्यू कर पाता है। और वही अदुडू के आदेश से प्रोब के काफी खतरनाक एक लेजर के बीम ब्लास्ट से बोबो भाई गंतार को एक ओवरलोड लेवल का एनर्जी मिलता है, जिससे बोबो भाई गंतार एकदम ही उस वाले मॉन्स्टर को अपने हथौड़े से ठोक देता है, पूरा वो एकदम पेल के तोड़ फोड़ करके डिस्ट्रॉय कर देता है। और वही फाइनली ऑटोबॉट को वही बोबो भाई रेस्क्यू कर लेता है। हाँ भाई उसके बाद ही हमें देखने को मिलता है बोबो भाई गैलेक्सी सीजन 2 के आखिरी आर्क यानी कि आर्क बराजू का एक छोटा सा स्निक पिक। पर वही जो भी आर्क गंतार का स्टोरी, आर्क गंतार का एनिमे
एनिमेशन और गंतर का कंसेप्ट और गंतर का एवरीथिंग वही काफी अमेजिंग था। एब्सोल्यूट सिनेमा था एकदम ही। लिटरली वही फोर्थ आर्क यानी कि बराजू के लिए मैं तो वही काफी ज्यादा एक्साइटेड हुई बिकॉज वही लास्ट आर्क है ना इसलिए, और हाँ भी काफी सारे और भी ट्विस्ट है इसलिए। पर वही आर्क बराजू के बाद का कहानी है कि बबू बॉय मूवी 3 गुरलातान और भी खतरनाक होने जा रहा है बिकॉज वही अगर बबू बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के थर्ड आर्क गंतर को ऐसे प्रॉपर एब्सोल्यूट सिनेमैटिक वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो एक बार लिटरली वही जस्ट एक बार इमेजिन करो। गुरलातान आर्क यानी कि बबू बॉय गैलेक्सी सीजन 2 के बाद की कहानी बबू बॉय मूवी 3 गुरलातान जब रिलीज होगा सिनेमैटिक वर्जन में तब कैसा एक सीन क्रिएट होगा जब भाई हम लोग ऐसे एक गुरलातान आर्क के साइबरपंक टाइप के फ्यूचरिस्टिक सिटी को 3D एनिमेशन में देख पाएंगे, वो भी ऐसे अमेजिंग विजुअल के साथ। मचीना के ही सिटी को इतने खतरनाक लेवल में रिप्रेजेंट किया गया था तो वे एक बार सोच के देखो क्या होगा गुरलातान आर्क के समय को यानी कि बबू बॉय मूवी 3 के समय को। सो वो स्टे ट्यून्ड फॉर 2026। हाँ वही आर्क बराजू के बारे में प्रॉपर भी बातें किया था प्रीवियस वीडियो में ही, और हाँ वही बबू बॉय मूवी 3 गुरलातान के बारे में भी बातें किया था। सो जाके वही देख के आओ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।